out again. It's a rich thing. हेलो दोस्तों, MZS वुडवर्क की एक और इन्फॉर्मेटिव और कुछ नया सीखने वाली वीडियो में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफी नॉलेजफुल और हेल्पफुल होने वाली है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं, रूम के अंदर कुछ स्पेस ऐसा होता है या फिर हम सीमेंटेड अलमारी बना लेते हैं तो उसमें सीमेंटेड ही हमारे सेल्फ होते हैं और उसके ऊपर हम स्पेस को छोड़ देते हैं। तो उस स्पेस को जो हम कवर करते हैं अपनी प्लाई की मदद से कवर करते हैं। तो इतने एरिया में हमें जो फ्रेमिंग करनी है वो 19 mm की प्लाई से करनी है। उस फ्रेमिंग को कैसे किया जाता है, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, इसमें जो हमारी ये कंप्लीट लेंथ है इसकी 9 फीट है। अगर बात करूं इसकी चौड़ाई की तो ये 41.5 इंची है। तो अब जो हमें इसकी फ्रेमिंग करनी है, ये सबसे इसका मेन प्रोसेस है। इसको ही आपको ध्यान से देखना है ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। काफी लोग इसकी फ्रेमिंग करते वक्त मिस्टेक कर लेते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब जो मैं इसमें फ्रेमिंग करूंगा ये कंप्लीटली 19 mm की प्लाई से करूंगा। कुछ हम 19 mm के प्लाई के पीस को चीरेंगे और उसी की मदद से हम यहाँ पर ये पूरा इसको कवर कर लेंगे। उसके बाद इसमें बीच में पार्टीशन देके जैसे भी हमारा मेजरमेंट आएगा हम बराबर बराबर करके इसमें पार्टीशन दे देंगे। या तो इसमें 6 दरवाजे दे देंगे या फिर 8 दे देंगे। मेजरमेंट आएगा उसी के हिसाब से हम इसमें दरवाजों को लगा देंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारा कुछ एरिया था। इसी तरह से इसके ये नीचे आप देख सकते हैं, ये भी सीमेंटेड इसमें सेल्फ लगे हुए हैं। इस तरह के दोस्तों हमारे सेल्फ होते हैं तो काफी कम कॉस्ट में हमारी वार्डरोब बनकर तैयार हो जाती है। क्योंकि अब जो इसमें हमारा खर्च आएगा वो सिर्फ इसके फ्रंट पर आएगा, फ्रेमिंग पर आएगा। अगर सीमेंटेड सेल्फ लगे हुए हैं तो काफी कम कॉस्ट में हम काफी प्रोफेशनल और यूनिक काम करवा सकते हैं। दोस्तों, हम इसके अब बाहर इसमें फ्रेमिंग करेंगे। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अब ऊपर भी फ्रेमिंग होनी है और इसके साइड में भी कोने पर भी फ्रेमिंग होनी है। अगर वीडियो ऊपर वाली लॉन्ग नहीं हुई तो मैं एक ही वीडियो में नीचे का और ऊपर का दिखा दूंगा। अगर किसी वजह से ऊपर की वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो ऊपर का पार्ट 1 होगा और नीचे का जो ये कोना आप देख रहे हो इसकी फ्रेमिंग का पार्ट 2 होगा। इसी तरह से अब इसकी कटिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, तो इसकी एक पीस की मैं कटिंग करके दिखाऊंगा कितने साइज में हम अपने 19 mm की प्लाई में से पीस को निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हमें कटर मशीन की सबसे मेन जरूरत पड़ती है। हमारी प्लेट है कटर की और इस पर हमने गेज को लगाया हुआ है। अगर बात करें इसके साइज की तो ये 3.25 इंची में लगाया हुआ है, यानी 2 सूत कम 4 इंची में हमने इस गेज को लगाया हुआ है। तो अब हम 2 सूत कम 4 इंची में अपने पीस की कटिंग करने वाले हैं 19 mm की प्लाई से। दोस्तों, ये हमारे एक पीस की कटिंग हो चुकी है जैसे कि आपने देखा। दोस्तों, जैसे कि ये कंप्लीट जो इसकी लेंथ है हमारे पीस की 8 फीट है। इसकी जो कटिंग करनी है ये हमें 6.5 फीट में करनी है। ठीक है, 6.5 फीट के बाद जो इसमें ज्वाइंट देने वाले हैं वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि मजबूती प्रॉपर तरीके से रहे। तो इस तरह से इसके पास में हमने प्लाई को लगा दिया है। तो इसको पूरा 9 फीट बना लिया है। तो इसमें ऐसा होता है, अलग अलग साइज रहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर ये 9 फीट है, ऐसा भी हो सकता है, 10 फीट भी हो सकता है, 12 फीट भी, 15 फीट भी हो सकता है। तो उसी के हिसाब से इसकी ज्वाइंट को कर लेना है। तो इस तरह से इसके ऊपर को रख लेना है और इसमें नीचे सबसे पहले फेविकोल को अच्छे से लगा लेना है। फेविकोल लगाने के बाद जैसे कि यहाँ पर हमारा ज्वाइंट है, जो हमारा ऊपर का लंबा वाला पीस है, इस ज्वाइंट को ऊपर को रख देना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पीस है काफ़ी ज़्यादा मजबूती से ज्वाइंट हो जाएगा और 19 mm की प्लाई डबल हो जाएगी। उसके बाद 1 इंची की कील से इसके ऊपर से भी कील को लगा लेना है। कुछ गैप छोड़कर 5-6 इंची के गैप से कीलों को लगा लेना है। सभी जगह पर कीलों को लगा लेना है। ये जो कीलें हैं ये 1 इंची की सर वाली कीलें हैं। अगर 19 mm की प्लाई का यूज़ कर रहे हैं तो 1 इंची कीलें लगा सकते हैं। तो इसी तरह से इसके ऊपर भी कीलें लगा लेनी है। उसके बाद इसको पलट कर भी नीचे से भी कीलें लगा लेनी है। तो 19 mm को डबल करके ही इस तरह का फ्रेम बनाना है, जब भी मजबूत रहता है। अगर आप सिंगल फ्रेम बनाएंगे तो बिल्कुल भी मजबूत नहीं रहता है। और 19 mm की प्लाई को डबल कर लेना है। तो अब हमने इसके नीचे तो कीलों को लगाया है, इसी तरह से इसको पलट कर भी कीलों को लगा लेना है ताकि इसकी मजबूती और ज़्यादा हो जाए। इसमें जो हम ऊपर से लेकर नीचे तक सभी जगह पर कुछ गैप देकर इसमें कीलों को लगाएंगे, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये सेट भी हो जाएगा।
क्योंकि इसके बीच में हमने फेविकोल को अच्छे से लगाया है। दोस्तों जैसे हमने ये 9 फीट का तैयार किया है, सेम इसी तरह से एक पीस को और तैयार करना है। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका साइज 9 फीट का बन चुका है। जो पहले जो हमारा बोर्ड था वो 8 फीट का था, हमने इसमें इतना ज्वाइंट दे दिया है, तो अब ये कम्प्लीटली हमारा 9 फीट का बन चुका है। तो इस तरह से ज्वाइंट हो चुका है, ये डबल पीस में ज्वाइंट हो चुका है। इसी तरह से जैसे हमने ये एक पीस तैयार किया है, ये तो नीचे का हो गया हमारा। सेम इसी तरह से एक पीस को और तैयार करना है जो कि हमारा ऊपर का रहेगा। उसके बाद इसकी साइड के भी तैयार करने हैं। फिलहाल मैं एक पीस को तैयार करने का आपको तरीका बता दिया, सेम इसी तरह से दूसरे पीस को भी तैयार कर लेना है। दोस्तों फाइनली हमारी कीलें कंप्लीट लग चुकी हैं। दोनों पीस हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो हमने 19 mm की प्लाई को डबल किया, जैसे कि आपने देखा। इसी तरह से हमने 9 फीट का एक पीस को सीधा बनाया। थोड़ा मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ। तो हमने एक पीस को ये 9 फीट का कंप्लीट बनाया। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें इस पीस की, तो ये हमारे 3.25 इंची है, यानी 2 सूत कम 4 इंची। इसी तरह से हमने एक इसके पासमट जो पीस रखा हुआ है, ये हमारा कंप्लीटली 9 फीट का बन चुका है। अब जो ये थोड़ा बहुत इसमें गैप होता है या फिर ये थोड़ा बहुत ही आप जैसे कि एक्स्ट्रा वगैरह होता है, तो इस पे रंधे की मदद से इसकी फिनिशिंग कर लेनी है। इसको बिल्कुल फेस में कर लेना है एक टक्कर को, जो कि हमारी फ्रंट की टक्कर है। दोनों पीसों की हम एक टक्कर को सीधा कर लेते हैं। और ये हमारी लंबाई वाले एरिया के दोनों पीस कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमने और पीस की कटिंग की थी, इसी तरह से इसकी जो चौड़ाई वाला एरिया है उसकी भी हमें 2 पीस को तैयार करना है, जैसे कि हमने इनको तैयार किया है। दोस्तों इस वीडियो को मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी इसी तरह की थी। उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि और भी ज़्यादा डिटेल से वीडियो बनानी चाहिए। तो इसमें मैं लास्ट में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा कितनी कॉस्ट आएगी अगर आप इतने एरिया में इस तरह का पार्टीशन करवाना चाहते हैं या फिर करवाने की सोच रहे हैं। दोस्तों ये जो हमने इसमें ज्वाइंट को लगाया था, अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत हमारा ओवर हो रहा है तो इस पर रंधा लगाकर कुछ इस तरह से इसको प्रेस में कर सकते हैं कि हम जब इसमें लेमिनेट लगाएं तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लग जाए, उसमें कुछ डबक वगैरह ना आए और बबल्स ना आए। इसकी वजह से बबल्स भी आ सकते हैं। ऐसे ये हल्का सा फेस में कर लेना है, इसको बिल्कुल ही टक्कर आपकी फेस में होनी चाहिए ताकि लेमिनेट अच्छे से चिपक जाए। कंप्लीट बनकर तैयार हो चुका है और एक साइड पर इस पर हमने रंधे को भी लगा लिया है। तो जिस साइड पर हमने रंधे को लगाया है उस पर एक बार को बना लेना है, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि ये टक्कर हमारी सामने की है, कि एक पीस हमारा ये ऊपर का है, ये नीचे का है। दोनों पीस सेम ही है, इस पर आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसके बाद का प्रोसेस इसकी फिटिंग का, उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। दोस्तों दोनों पीस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से कुछ इसको रख लेना है। अब जो इसकी चौड़ाई का एरिया है वो हमारे इसके अंदर लेना है हमें, यानी इसके अंदर से अंदर वाली प्लाई पर ही लेना है। तो इसका मेजरमेंट कर लेना है, जैसे कि 41.5 मैंने आपको बताया था, तो वो जो साइज़ था हमारा बाहर से बाहर था। अब जब ये 2 पीस लग जाएंगे 41.5 की, अब जो हमें मेजरमेंट करना है वो कुछ इस तरह से करना है। 41.5 के बीच में डबल पीस भी आने हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से फ्रेम बने गए, तो इसमें डबल पीस आने हैं 41.5 के अंदर। जो हमारा इंच टेप है इसको बाहर से रख के बाहर तक 41.5 नाप लेना है। जो इसके अंदर का साइज आएगा उतने साइज का अब हमें इसकी कटिंग करनी है। दोस्तों सबसे मेन बात इसमें मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि हमारा ये 9 फीट है, इसकी जो चौड़ाई है वो 41.5 इंची है। तो अब ये हमें इसके अंदर भी फिक्स करना है, तो उसके लिए हमारा इसका लूज़ होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी वजह से आपकी जगह बिल्कुल फिक्स है, यानी जैसे नीचे से हमने इसको नापा तो ये 9 फीट है, इसी तरह से इसके ऊपर लेंटर वाला एरिया भी 9 फीट है, तो ये हमारी जगह सीधी है, मतलब राइट एंगल में है। तो इसकी चौड़ाई को भी नापना है इसी तरह से। अब जैसे ये कोना हमारा, इस कोने से हमने नापा ऊपर तक 41.5 इंची है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 41.5 इंची है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर जगह में फ़र्क होता है। अब यहाँ पर 41.5 इंची है, यहाँ पर 42.5 इंची है, इस तरह से भी हो जाता है। तो उसमें आपको उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, अब जैसे 41.5 यहाँ पर है और 42.5 यहाँ पर है, तो आपको जो ये काम करना है 41.5 में करना है। और अगर वहाँ पर 41.5 है तो आपको कोशिश करनी है कि इसको हमें आधे इंची लूज़ बनाएं। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फिक्स बनाना है, आपको 2 सूत या 4 सूत इसको लूज़ बनाना है। इसकी चौड़ाई वाले एरिया में भी ये 2 सूत से लेकर 4 सूत लूज़ होना चाहिए, और सेम लंबाई वाले एरिया में भी इसी तरह से ये लूज़ होना चाहिए, ताकि जब हमारे फ्रेम नीचे कंप्लीट हो जाए, जब हम यहाँ पर इसको फिक्स करें तो ये प्रॉपर तरीके से और आसानी से आ जाए। अगर ये हमारा टाइट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है किसी वजह से, अगर ये थोड़ा बहुत भी बड़ा बन गया तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका जब भी मेजरमेंट करना है काफ़ी ध्यान से करना है।
तो ये तो हमने इसका मेजरमेंट कर लिया है और ये हमारा यहाँ पर फ्रेम की जो प्लाइयाँ हैं ये बिल्कुल रखी हुई हैं। अब हमें इसका साइज़ इस तरह से बनाना है कि या 2 सूत या फिर 4 सूत ये लूज़ होना चाहिए, ताकि जब हम इसको वहाँ पर रखें तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाए। उसके बाद अब हम इसका मेजरमेंट कर लेंगे, इसके बीच में हमें कितने पार्टीशन और देने हैं। इसमें हम 2 भी दे सकते हैं पार्टीशन और 3 भी दे सकते हैं। एक यानी एक पार्टीशन हम यहाँ पर लगा देंगे तो इसमें डबल डोर हमारे बन जाएंगे। दरवाज़ा आप सिंगल ही बना सकते हैं और डबल भी बना सकते हैं। फिलहाल जो हम इसमें दरवाज़ा लगाएंगे वो डबल लगाएंगे, उसी के हिसाब से इसका मेजरमेंट करेंगे। दोस्तों ये जो हमने मार्किंग की है, अब हमें इसके जो कोना है ये जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक सपोर्ट को लगाना है जो इसकी चौड़ाई वाला एरिया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, डबल 19 mm की प्लाई को इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेनी है पेन से। उसके बाद इस मार्किंग को इस तरह से टक्कर पर रख लेना है और राइट एंगल से एक निशान को उतार लेना है। अब हमें इसमें इतना खांचा देना है कि इसकी जो ये 19 mm की एक प्लाई है इसको हम निकाल कर बाहर कर देंगे। ये एल शेप में हम इसमें खांचा दे देंगे। इसी तरह से इसके ऊपर वाले पीस में भी खांचा दे देंगे। जब हम इसकी चौड़ाई वाले एरिया में लकड़ी को लगाएंगे तो इस खांचे में फिक्स आ जाएगी। इसके ऊपर से हम स्क्रू भी लगा सकते हैं और कील भी लगा सकते हैं। फेविकोल लगा के दोनों ही मजबूत हो जाते हैं। तो एक खांचा हम यहाँ देंगे और एक खांचा यहाँ देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी फिंगर रखी हुई है, तो 2 हमें खांचे देने हैं। इसी तरह से इस खांचे को देने के बाद जब ये खांचा हो जाएगा तो हमें इससे मेजरमेंट कर लेना है, इस टक्कर से उस टक्कर तक 9 फीट का। तो 9 फीट से हम इससे 2 सूत लूज़ लेंगे या फिर 4 सूत लूज़ लेंगे। वीडियो में बारीकी से प्रोसेस को समझा रहा हूँ, आप भी वीडियो को ध्यान से समझें और देखें। पूरे प्रोसेस को कुछ ही मिनटों की वीडियो में आप समझने वाले हैं। जो हमने ये पीस को कंप्लीट किया है इसको रखकर चेक कर लेते हैं अपनी मेन जगह पर। ये पीस हमारा यहाँ पर सही आ रहा है, सही है या फिर कम है या ज़्यादा है, तो इसकी नॉलेज हमें यहीं पर ही मिल जाएगी। जब ये एक पीस तैयार हो जाए तो इसको हम रखकर हमें चेक कर लेना है। तो ऊपर और नीचे रखकर अच्छे से चेक कर लेना है। या तो आप इसको आधा इंची लूज़ कर सकते हैं या फिर 3 सूत या 2 सूत लूज़ कर सकते हैं अगर जगह छोटी है। तो अगर जगह बड़ी है तो आपको आधा इंची तो मैक्सिमम कम होना चाहिए। फिलहाल ये हमारा देख सकते हैं आप, तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिट आ चुका है। जब हम इसका कंप्लीट फ्रेम बना लेंगे तो वो भी काफ़ी आसानी से फिट आ जाएगा। सबसे मेन खेल इसमें मेजरमेंट का होता है। अगर आप मेजरमेंट अच्छे से कर लेते हैं एक ही टाइम में, तो ये एक ही टाइम में फ्रेम हमारी बनकर कंप्लीट हो जाती है और कंप्लीट तरीके से अपनी जगह पर फिट हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों दोनों पीसों को हमने ज्वाइंट कर लिया है, ऊपर के और नीचे के। उसके बाद हमें इसका मेजरमेंट कर लेना है कि हमें इसमें कितने पार्टीशन लगाने हैं। यानी इसमें जो खड़े पार्टीशन में चौड़ाई वाले एरिया में जो पार्टीशन लगाने हैं दरवाजे चलेंगे उनको कितने साइज में लगाना है। तो अब जो हम इसमें लगाने वाले हैं पार्टीशन, एक तो हमारा उस कोने पर हो जाएगा और एक सेम इसी तरह से उस कोने पर हो जाएगा। इसके बीच में हमने 2 पार्टीशन और दिए हैं। तो इसके जो पार्टीशन रहेंगे इसमें हम डबल डोर लगाएंगे, तो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो ये जो हमारा फ़िलहाल आएगा ये लगभग हमारा 48 या 39 इंची या 39.5 इंची के एरिया में डबल पीस आ जाएंगे। यानी डबल दरवाजे इसमें हमारे आ जाएंगे। दरवाजों की जो मार्किंग करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो ये 19 mm के हमारे प्लाई के टुकड़े हैं, तो हमने इनको रखा हुआ है। जितनी इनकी हमारी मोटाई है सेम इसी तरह से इनकी भी इतनी मोटाई है, तो इस तरह से इनको रख सकते हैं। और जितने भी साइज़ में आपको इसमें चेक करना हो या फिर मेजरमेंट करना हो, ये 39 इंची में हमारा कम्प्लीटली फिट आ चुका है। तो ये इसमें हमारे 3 पार्टीशन बन चुके हैं। 3 पार्टीशन में हमारे 6 दरवाजे बन जाएंगे। तो एक पार्टीशन में डबल दरवाजे लगेंगे, तो इसमें हमारे पार्टीशन 3 हो चुके हैं। तो अब इसमें हमारे 6 दरवाजे आ जाएंगे। परफेक्ट तरीके से इस तरह से मार्किंग आ जाएगी। ये जो हमने इस पर ये लकड़ी रखी हुई थी, जैसे कि आप ये देख ही सकते हैं, तो इसके साइड में मार्किंग को ले लेना है। तो ये हमारी मार्किंग आ गई। अब ये जो मार्किंग आई है इसको राइट एंगल से उतार लेना है। हमारी मार्किंग उतर चुकी है और इस मार्किंग को अब सीधा उतार लेना है। जिसका फ्रंट पार्टीशन है हमें जो इसमें कटिंग देनी है, कटिंग के लिए मार्किंग को उतार लेना है। तो हमने इस कोने पे भी मार्किंग कर ली। अब हमारी इसमें मार्किंग सभी जगह पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी मार्किंग हुई है उसको राइट एंगल से इसकी चौड़ाई वाले एरिया में भी उतार लेना है, कुछ इस तरह से। दोस्तों दोनों पीस पे मार्किंग उतारने के बाद इसके आगे के प्रोसेस को बताऊंगा। वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखते रहें। दोस्तों जो हमने मार्किंग की है, अब हमें इसकी आरी से कटिंग कर लेनी है। सिर्फ एक प्लाई को बाहर निकाल लेना है। यानी इसकी जो हमें कटिंग करनी है, ऊपर की प्लाई को कटिंग करके अलग कर देना है, नीचे की जो प्लाई है उसकी कटिंग नहीं करनी है।
दोस्तों कुछ इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी कर लेनी है। फिलहाल अब जो इसके बीच में ये खाँचे हैं इनकी भी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों कटिंग करने के बाद ये खांचा कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा एक खांचा यहाँ पर निकलना है। इस लकड़ी में 9 फीट के एरिया में 2 खांचे बनाने हैं। तो कुछ इस तरह से इन दोनों खांचों को बना लेते हैं और इसके नीचे वाली जो लकड़ी है सेम इसी तरह से उसके भी खांचों को बना लेते हैं। दोस्तों इसकी चौड़ाई वाले जो पार्टीशन है उसके लिए भी पीसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कटिंग होकर। इनकी हमने चौड़ाई काट ली है, तो डबल पीस की चौड़ाई काटी है। अब जो हमने इसमें ये बीच में खांचा दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। इस खांचे से उस खांचे के अंदर इसको मेजरमेंट करना है। तो उसके बाद इस पर फेविकोल लगाने के बाद आपस में ज्वाइंट कर लेना है। जैसे हमने इसके 9 फीट वाले पीस को ज्वाइंट किया है सेम इसी तरह से इसकी चौड़ाई वाले पीस को भी ज्वाइंट करना है। बाद हम इसमें कीले लगाएंगे, एक साइड पर भी कीले लगाएंगे, प्लस इसको पलट कर भी कीले को लगाना है ताकि इसकी मजबूती काफ़ी ज़्यादा रहे। दोस्तों ये हमारी कीले लगकर कंप्लीट हो चुकी हैं एक पीस पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो हमने एक साइड पर यहाँ पर कीले लगाई हैं, सेम इसी तरह से इसके पीछे भी लगाई हैं। तो ये हमारी मजबूत हो चुका है। उसके बाद जो हमारा एक खांचा है इसके अंदर हम इस खांचे के अंदर इसको फंसा लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये काफ़ी मजबूती से सेट हो जाएगा और ये स्लिप होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं जब हम इसमें खांचा लगा लेते हैं। अगर हम बिना खांचे के इसको स्क्रू पर भी लगाते हैं फिर भी वो प्रॉपर तरीके से इसकी सेटिंग नहीं हो पाती और ना ही ये सीधा हो पाता। इन फ्यूचर कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती। दोस्तों ये चारों पीस हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हमारा खांचा है और ये डबल पीस है। तो ये हमारे चारों बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें 4 लगने हैं। एक तो हमारा कोने पर लगना है, 2 बीच में लगने हैं, फिर से एक कोने पर लगना है। तो इसका जो हमने खांचा बनाया है, अब जैसे हमारा ये 41.5 इंची आ रहा था, इसमें हमने इसकी लूजिंग भी की है। उसके बाद इसके अंदर का जो साइज है इसकी जो कटिंग करनी है वो कुछ इस तरह से करनी है। अब 1.25 इंची हमारा यहाँ पर रह गया और 1.25 इंची का खांचा आ गया। सेम इसी तरह से 1.25 इंची हमारा ऊपर रह गया और 1.25 इंची का खांचा आ गया। जो हमारे खड़े होने वाले पार्टीशन है अब इसके बीच में आ जाएंगे तो काफ़ी मजबूती से सेट हो जाएंगे। अब इनकी फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेम हमारा बनकर कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाला है। तो ये हमारे खांचे के अंदर काफ़ी फिक्स आ जाता है। इसी तरह से हम चारों पीस को अपने खांचे के अंदर फिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दूर से भी दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारा फ्रेम बनकर आएगा। इसके बाद इसका मेजरमेंट आपको चेक कर लेना है कि हमने जो खांचा लगाया है, जो इसके पार्टीशन की कटिंग की है, ये किस तरह से आ रहा है, सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर किसी वजह से थोड़ा बड़ा है तो इसकी कटिंग करके इसको बिल्कुल अपने साइज में कर सकते हैं। तभी जाकर मेजरमेंट से नाप लेना है, कहीं छोटा तो नहीं है या फिर कहीं बड़ा तो नहीं है। इस पर अच्छे से फेविकोल को लगा लेना है क्योंकि फेविकोल से काफ़ी अच्छी हमारी मजबूती बनी रहती है और लॉन्ग टाइम तक के लिए लकड़ी और पिलाई मजबूत हो जाती है अगर फेविकोल का हम यूज़ करते हैं। तो ज्वाइंट पर 1.5 इंची की कील की मदद से इसको ठोक लेते हैं प्रेस में करके। ये हमारी ऊपर कीलें लग चुकी हैं। इसी तरह से इसके और भी जो पार्टीशन है ऊपर के उनको एक साइड से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे की साइड से कंप्लीट कर लेंगे। फेविकोल आपको सब पर लगाना है। लाइन पर कंप्लीटली कीलें लग चुकी हैं। इसी तरह से इसके नीचे भी कील को लगा लेना है। खड़े पार्टीशन है, इन पर फेविकोल को लगा लेना है एक ही टाइम में चारों पीस पर। जैसे हमने ऊपर का किया है सेम इसी तरह से इसको खांचे में फंसा लेना है। जो हमारी कंप्लीटली अपने खांचों में आ चुकी है। खड़े पार्टीशन है, इनमें चारों में कीलों को लगा लेना।
तो दोस्तों ये फाइनली हमारा फ्रेम बनकर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ ये प्रोसेस आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। काफ़ी ज़्यादा बारीकी से समझाने की मैंने इस वीडियो में कोशिश की है, ताकि पूरा प्रोसेस काफ़ी आसानी से आपकी भी समझ में आ जाए। दोस्तों उसके बाद इसको इस जगह पर रखना है, तो इसको रखकर चेक करते हैं, और अगर ये परफेक्ट आएगा तो इसकी फिटिंग करेंगे। और फिटिंग कैसे करते हैं ये भी आपको मैं डिटेल से बताऊँगा, वीडियो में बने रहें। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हम इसको कैसे किस तरह से फिक्स करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने देखा हमने इसको फिक्स कर दिया है, तो इतना हमने इसको लूज रखा था, जैसे कि यहाँ पर आप ये थोड़ा सा आपको ये ग्रुप दिखाई देगा, इतना हमने इसको लूज रखा था ताकि ये हमारा प्रॉपर तरीके से आ जाए। तो आप ये देख ही सकते हैं काफ़ी प्रॉपर तरीके से आ चुका है। अब इसकी जो फिटिंग करनी है, इसमें कुछ मेन काम होने हैं, ध्यान से वीडियो को देखना है ताकि ये भी प्रोसेस आपकी समझ में आ जाए। अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ। दोस्तों इन प्लास्टिक के फिसर की मदद से और ये एल पत्ती की मदद से अब हम इसको फिक्स कर देंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ और वहाँ पर लेकर चलते हैं, इसकी फिटिंग करते हैं। दोस्तों इसके ऊपर मैं आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब इसकी हम कंप्लीट फिटिंग करेंगे। ये ऊपर का इसका कुछ पार्टीशन है। तो अब जो इसकी फिटिंग करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी दीवार है, देख सकते हैं नीचे को दीवार है, इसको हमें 1.25 इंची बाहर निकालना है। यानी जो 19 mm वाली हमारी प्लाई है, इसको बिल्कुल फेस में करके इस तरह से रखना है। अब इसका रीज़न ये है, अब जो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा थोड़ा ग्रुप वगैरह होता है, आपको दिख रहा होगा जो नीचे इसके ग्रुप वगैरह होता है, जब हम यहाँ पर ये प्लाई को लगा देते हैं सीधी, तो ये ग्रुप हमारा कवर हो जाता है। और जब ये प्लाई को लगाएंगे तो इसके भी लगाने के आपको फायदे दिखाई देंगे। तो इस तरह से लंबी बिल्कुल सीधी हमें ये 1.25 इंची इसे बाहर निकाल लेना है इसकी फिटिंग करने से पहले। बात दोस्तों एल पत्ती की मदद से और फिशर की मदद से इसकी फिटिंग करता हूँ, तो देखिए वीडियो में बने रहें। इसका नीचे का पार्टीशन है, इसी से मैं एल पत्ती और फिशर को लगाना स्टार्ट करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर चलेंगे। फिलहाल अब आप देखिए, इसको फिट करने से पहले हमें यहाँ पर एक बार ये रखकर चेक कर लेना है। जो हमारी ये 19 mm की प्लाई है, जो दीवार है, इसको फेस में करके रख लेना है। उसके बाद जहाँ पर ये सेट आए उसको पहले सेट कर लेना है। उसके बाद में अब जैसे ये बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पर, तो हम इसी कंडीशन में इसके पीछे अपनी एल पत्ती को फिक्स कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये फ्रेम है ये फिक्स हो जाए। तो ये हमारी 2 इंची वाली एल पत्ती है, हमें कुछ इस तरह से लगानी है। तो दोस्तों जब ये फिक्स हो जाए, जो इसके पीछे वाली एक ये मार्किंग है, इसमें डबल होल का ऑप्शन होता है। तो एक होल पर ये इसके सेंटर में पेच की मदद से निशान को ले लेना है, ताकि हमारा हैमर मशीन का बिट इसमें स्लिप ना हो। ये कुछ इस तरह से हमने ये निशान ले लिया। तो ये 6 mm वाले बिट से इसमें होल कर लेते हैं फिशर के लिए। दोस्तों ये हमारा होल हो चुका है। उसके बाद इसके अंदर फिशर को लगा लेना है। उसके बाद जब ये फिशर लग जाए तो इसको रख लेना है इस तरह से, फिशर के ऊपर रख लेना है। तो एल पत्ती में जो मैं पेंच लगा रहा हूँ, ये 2 इंची वाले पेंच है, ताकि ये मजबूत रहे। तो उसके बाद इसमें पेंच को लगा लेना है। दोस्तों ये तो हमारा फाइनल हो चुका है। इसी तरह से इसके ऊपर भी लगाना है। इसके पीछे वाली मार्किंग, यहाँ पे पेन से एक मार्किंग ले लेंगे। ये जो हमारी मार्किंग है, ये पेंच की मदद से इसमें एक सेंटर में होल ले लेना है, ताकि हमारा जो बिट है होल करते वक्त स्लिप ना हो। होल होने के बाद फिशर को लगा लेना है। उसके बाद एल पत्ती को लगा लेना। दोस्तों आपको थोड़ा मैं करीब से दिखा देता हूँ। तो ये एक साइड तो हमने यहाँ पर कोने में एल पत्ती को लगा दिया है, सेम इसी तरह से इसके नीचे भी लगा दिया है। जैसे यहाँ पर हमने 2 होल पत्ती एल पत्ती लगा दी है, सेम जहाँ पर इसके खड़े पार्टीशन है सभी जगह पर हम एल पत्ती लगाएंगे इसी तरह से। तो वीडियो बनाने के लिए फ़ोन रखने की जगह प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से मैं आपको ये दिखा नहीं पाया। तो मैंने 2 फिर भी आपको लगाकर दिखाई है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी तरह से जहाँ पर भी हमारे खड़े पार्टीशन है, सभी जगह हमने एल पत्ती को लगाया है। और इसमें हमने 1 इंची के पेंच को लगाया है, और ऊपर जो लेंटर में लगाया है वो 2 इंची के पेंच को लगाया है। बात करें इसकी मजबूती की, तो काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत हो जाती है इस तरह से अगर हम लगाते हैं। ये हमारा फ्रेम बनकर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों बाहर की साइड भी नज़र डाल लें। ये हमने 19 mm जो है इसमें स्पेस को छोड़ा है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं।
तो हमने ये 19 mm जो स्पेस छोड़ा है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इतना ग्रुप रहता है क्योंकि जो ये लिंटर वगैरह होते हैं सीधे नहीं होते हैं, प्लाई का काम जो होता है बिल्कुल सीधा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसमें कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो अब जो हम यहाँ पर ये 19 mm की प्लाई लगाएंगे तो ये इतना चौड़ा बॉर्डर बन जाएगा। जब इस पर हम लेमिनेट लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, इसकी मजबूती भी रहेगी और इसकी शेप भी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। क्योंकि अभी हमें इसके नीचे के लिए भी फ्रेमिंग करनी है, तो उसकी जो है मैचिंग इसी तरह से बना देंगे। यहाँ पर हम ये एल टाइप से बनाकर चलेंगे, यहाँ पर भी नीचे को एल टाइप से बनाएंगे, उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगेगा। अब जो हम फिटिंग करने वाले हैं वो इसके नीचे की अलमारी की करने वाले हैं। ऊपर का जो फ्रेमिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये हमारी अलमारी है, तकरीबन 8 फीट से थोड़ा ज़्यादा है। एरिया में फ्रेमिंग करनी है। इसमें फ्रेमिंग कैसे करनी है, कंडीशन आप देख सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन में फ्रेमिंग कैसे की जाती है और एल बिहारी कब्जे को कैसे लगाया जाता है, तो इस वीडियो में काफ़ी प्रॉपर और परफेक्ट तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो सही तरीका होता है काम भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये हमारी सीमेंटेड इसमें सेल्फ डले हुए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो। तो इन सेल्फ को हम कवर करेंगे, सामने 3 इंची की पट्टी से कवर करेंगे। जो भी साइज का ये सेल्फ होगा उसी के हिसाब से आप इसको कवर कर सकते हैं। बाकी जो हम यहाँ पर पट्टी लगाने वाले हैं, इस तरह से जो इससे हम मिलाकर लगाएंगे, 3 इंची की 19 mm की प्लाई की लगाएंगे, सेम इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे। अब ये देखिए आप, तो यहाँ पर ये हमारी प्लेन दीवार है और यहाँ पर ये कोना बना हुआ है, तो यहाँ पे काफ़ी इजीली हम लगा सकते हैं। लेकिन इधर जो दीवार की साइड है, मैं आपको एग्जांपल के लिए ये 2 पीस मैंने लिए हुए हैं, 3 इंची के साइज के डबल पीस हैं। इसका हमें एल बनाना है, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से दोस्तों इसका हम एल बनाएंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर फिट कर देंगे पेंच की मदद से, दीवार से बिल्कुल मिलाकर। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये एल बन जाएगा। और इसी पर हमारे जो अंदर की जो 3 इंची की पट्टी है, यहाँ पर जो हमारा एल बिहारी कब्जा है, उसके हम स्क्रू काफ़ी आसानी से लगा सकते हैं 3 इंची के एरिया में। और बाहरी हमारी कुछ इस तरह से शेप बनकर आ जाएगी और इस पर लेमिनेट लग जाएगी और इतने एरिया में हमारा डोर चलेगा। ये जो दीवार की साइड है दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ये इस तरह से ही लगना है, कुछ इस तरह से। पहले हम इसको ठोक लेते हैं। दोस्तों ये एक लंबा पीस हमने 19 mm की प्लाई का कटिंग किया हुआ है। उसके बाद अब जैसे इसमें सेल्फ पड़े हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सेल्फ है, तो इसमें बीच में गैप है। तो जो भी हमारे इस खाने का साइज है उसके हिसाब से हमने 19 mm की प्लाई को कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया है। उसके बाद ये इस तरह से यहाँ पर रखकर, और ये जो हमारी लंबाई वाला एरिया है इसमें कुछ इस तरह से हम ठोक लेंगे। ये जो हम पूरा फ्रेम को बनाने वाले हैं 3 इंची के साइज में कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें, काफ़ी आसान तरीके से और प्रॉपर तरीके से ये जानकारी भी शेयर करूंगा ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। अलमारी को कवर करने वाले हैं, उसके लिए हमने ये फ्रेम को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे आप ये ऊपर का सेल्फ देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, बाकी जो इसके नीचे के सेल्फ हैं इनकी चौड़ाई सभी की कम है। तो ऊपर का जो फ्रेम बनाया है उसके फेस में कर उतने ही चौड़ा हमने सबसे ऊपर ये प्लाई का पीस लगाया है ताकि बिल्कुल फेस में रहे। जब ये बनकर आए तो एक ही एल टाइप में काफ़ी फिनिशिंग के साथ हमारी अलमारी और ऊपर का जो टांट होता है वो दोनों एक ही शेप में बनकर आ जाएं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसका थोड़ा मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ। ये थोड़ा आप दूर से देख सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर हमने इसको चौड़ा पीस लगाया है, बाकी नीचे जितना हमारा यहाँ पर ये सेल्फ है उसी के हिसाब से उससे थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ पर हमने सेल्फ को कवर करने के लिए प्लाई का पीस लगाया है। सेम इसी तरह से ये नीचे तक आप देख सकते हैं, जितने इसमें सेल्फ है उसी के हिसाब से हमने प्लाई के पीस को लगा दिया है। और नीचे हमने 3 इंची का पीस लगाया है। बाकी जो हमने इस फ्रेम को बनाया है कंप्लीट, वो 19 mm की प्लाई से और 3 इंची के पीस से बनाया है। अब इसको रखकर चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी हमने इतनी फिटिंग के साथ बनाया है, इसको इतना लूज रखा है, काफ़ी आसानी से अंदर चला जाएगा। बाकी इसको एक बार मैं पीछे से आपको और दिखा देता हूँ। इसका पीछे इसमें हमने एल बिहारी कब्जे को लगाना है। एल बिहारी कब्जा लगाने के लिए जो दीवार है हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बना दिया है, इसके अंदर का कॉर्नर है। उसके बाद इधर हमारी ये बिल्कुल प्लेन दीवार है, तो हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बनाया है। ये आप देख सकते हैं, एक 3 इंची के इसके फ्रंट पर है और 3 ही इंची का यहाँ पर हमने कब्जे के लिए लगाया हुआ है और 3 इंची की पट्टी हमने की इसके पीछे लगा दी है ताकि जो है ना कि बॉक्स बन जाए और यहाँ पर जो हम इसको लगाने के बाद जो झीरी वगैरह होती है, ग्रुप आता है, वो भी ढक जाए। तो इसी तरह से हमने इसको बनाया है। इसको थोड़ा सा पीछे से भी आप देख सकते हैं, ये पीछे से कुछ इस तरह से। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। ये काफ़ी आसानी से इसकी फिटिंग हो जाती है अगर इस तरह से बनाते हैं। तो इसका मेजरमेंट थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, उसके बाद इसकी फिटिंग काफ़ी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी।
दोस्तों पहले के मुकाबला आप ये देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा और यूनिक लग रहा है। अब मैं थोड़ा आपको दूर से दिखा देता हूँ। तो बाद इसी तरह से हमने ये एल टाइप में यहाँ पर ये एक फ्रेम और लगा दिया है। तो फ्रेम लगने के बाद काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं। जैसे भी साइज होता है, जो इसका तरीका होता है, अगर एल बिहारी कब्जा लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है, सेम इसी तरह से लगाना है। अब बात करते हैं इसको जाम कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारी दीवार है, हम यहाँ पर भी स्क्रू लगा सकते हैं। इसमें हैमर मशीन से होल कर स्क्रू को लगा सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं। अब बात करते हैं इधर की। यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस नहीं बचता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी प्लेन दीवार है। तो हमने इसका यहाँ पर ये जुगाड़ बनाया है एल पत्ती का। वीडियो में प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पाता, थोड़ी सी जगह भी ये आउटसाइड है, तो ये आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ इस तरह से हमें ये एल पत्ती को लगा लेना है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जाम हो जाएगा। अब के बाद का जो प्रोसेस है, अब इस पर लेमिनेट लगनी है और इसकी डोर की कटिंग होनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो इसके ऊपर की फ्रेमिंग है, इसकी भी हम दरवाजों की कटिंग करेंगे, उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर ये 3 इंची के पीस को लगाया हुआ है, तो 3 इंची के पीस लगाने के लिए हमने पहले ही स्पेस को छोड़ दिया था। ये जो आप देख रहे हैं स्पेस, ये हमारी जो फ्रेम लगी हुई है 19 mm बाहर है। अब हम इस पर 3 इंची की पट्टी सीधी इसी तरह से लगाएंगे, तो इनकी दोनों की जो है ना मैचिंग मिल जाएगी। तो छोटी छोटी चीजों से काम काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है। इसके सामने हमने ये बॉर्डर लगा दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको बॉर्डर को लगाया कैसे जाता है, इसके ऊपर से ये जो ऊपर ये 19 mm की प्लाई की टक्कर देख रहे हो, इसमें से हमने नीचे को इस तरह से कीले लगाई हैं। उसके बाद सामने से कुछ कीले ठोक दिए हैं और अंदर इसके फेविकोल लगा हुआ है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट हो चुकी है। उसके बाद इसकी जो टक्कर है अंदर की, यहाँ पर लेमिनेट को लगाना है। तो यहाँ पर लेमिनेट को लगा लेते हैं। थोड़ा मैं दूर से दिखा देता हूँ। एक लेमिनेट को लगाकर मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद जैसे ये लेमिनेट है, इसके खड़े पार्टीशन में और ऊपर के पार्टीशन में सभी जगह लेमिनेट लगानी है। तो इस लेमिनेट को लगा लेते हैं। इस लेमिनेट की कटिंग इस तरह से करनी है, जैसे हमारा 3 इंची है तो 3.5 इंची में कटिंग कर लेनी है। बाद में रेती की मदद से उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। जो इसकी लेमिनेट और माइका की कटिंग होनी है वो फिक्स नहीं होनी है, उसको एक्स्ट्रा ही रखना है, ताकि बाद में उसकी फिनिशिंग हो पाए। कटिंग थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरह से हमने कट मारा है। यहाँ पर ये सेल्फ में कट है, जो सीमेंटेड सेल्फ है हमारा, इसमें थोड़ा बहुत ये नीचे भी हमने कट लगाया है और ऊपर भी कट लगाया है कुछ इस तरह से। पीछे से हमने बिल्कुल ये फेस में ले लिए। थोड़ा दूर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ही इस तरह से कट आया है और नीचे भी कट आया है। अब इसके बाद इसको फेविकोल लगाते हैं, इसको चिपका लेते हैं। माइका भी फेविकोल को लगा लिया, प्लाई पर भी। अब इसको चिपका देते हैं। किसी कागज की मदद से या कपड़े की मदद से इसको प्रेस कर देना है अच्छे से, ताकि ये सेट हो जाए। पर पीछे इसका फेस किया और आगे को एक्स्ट्रा रखिए। अब हम रेती की मदद से इसकी फिनिशिंग कर देते हैं। इसकी फिनिशिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इससे मास्किंग टेप लगाकर इसको सेट कर लेते हैं। इसी तरह से अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। इस लाइन में हमने सभी जगह पर माइका को लगा लिया, ऊपर भी माइका को लगा लिया। इसी तरह से माइका को लगाना है, एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और रेती से फिनिशिंग करके इसको चिपका देना है। यहाँ पर हमने इसकी टक्कर थी, ये 19 mm की हमारी टक्कर है, तो यहाँ पर भी चिपका लिया है। ऊपर की फ्रेम है, इस पर भी माइका लग चुकी है। सभी जगह पर हमने अंदर माइका लगा ली है। माइका का काम कंप्लीट हो चुका है। इसका बॉर्डर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। बाद इसके पल्ले की कटिंग करनी है, पल्ले की मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग कैसे की जाती है पल्ले की, दोस्तों इस स्टेप को ध्यान से देखो। पल्ले की मार्किंग कर रहा हूँ, बता रहा हूँ किस तरह से मार्किंग की जाती है। दोस्तों अब इसमें इस बात को समझना है, इसकी जो हमारी लंबाई है 40 इंची है और इसकी बात करें हाइट की अंदर अंदर वो 39 इंची है। अब हमें इसकी जो कटिंग करनी है पल्ले की, वो किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपको इसमें इस बात का ध्यान देना है, इसमें 19 mm की प्लाई लगी है और इसमें हमें एल बिहारी कब्जे को लगाना है। तो एल बिहारी कब्जा जो है हम इसमें फुल टक्कर वाला लगाएंगे। जो हमारी 19 mm की प्लाई है इसके ऊपर पूरा आ जाएगा। इसमें हमने डबल 19 mm की प्लाई दी है, तो डबल ही साइज में इसका कब्जा आएगा। अब हमें इतने एरिया का जो है ना सेंटर कर लेना है। सेंटर कर लो इसका दोस्तों। इंची टेप से जो है ना नपा के इसके सेंटर में एक मार्किंग उतार लेनी है कुछ इस तरह से। सेम इसको फिर जो है ना पलट लेना है, जो अंदर का हमारा साइज है। अब इसके इंची टेप को पलटो। अब इसको पलटने के बाद जो है ना इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। तो हमने जो ये मार्किंग की है, मैं थोड़ा आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये जो 19 mm की प्लाई है, इसके हमने सेंटर में निशान लिया है, ताकि हमारा जो है ना पल्ला इसके ऊपर चलेगा, इस 19 mm के ऊपर चलेगा। क्योंकि इसमें एल बिहारी कब्जे लग रहे हैं और एल बिहारी जो कब्जे होते हैं वो पल्ले के ऊपर चलते हैं, यानी ओवरलेग होकर चलते हैं। तो इसका जो सेंटर आया 20.5 इंची आया। इसी तरह से दोस्तों इसके ऊपर का जो पार्टीशन है वहां पर भी 20.5 पर मार्किंग उतार लेनी है। 20 सेंटर में इस तरह से 20.5 पर इसकी मार्किंग उतार लेनी है। अब जो इसका सेंटर है उसकी भी सेंटर की मार्किंग उतार लेनी है और ऊपर भी मार्किंग उतार लेनी है। फिर तीसरे वाले पार्टीशन की तरफ चलते हैं, जो बॉक्स है हमारा। यहाँ पर भी ऊपर भी मार्किंग उतार लेनी है और नीचे भी मार्किंग उतार लेनी है। इसी तरह से इसमें हमने 19 mm की डबल प्लाई को ज्वाइंट किया है और इस पर जब हम कब्जा लगाएंगे तो हमारा जो पल्ला चलेगा वो एक 19 mm की प्लाई पर चलेगा।
तो एक जो दूसरी वाली 19 mm की प्लाई है उसके ऊपर दूसरी साइड का पल्ला चलेगा। इसी तरह से हमारे इसकी पल्लों की कटिंग होनी है। दोस्तों इसमें जो हम कटिंग करेंगे वो 20.5 इंची प्लस 41 इंची जो इसकी हाइट है। इसमें हमें फिक्स कटिंग नहीं करनी है, अभी हमें इसकी कटिंग एक्स्ट्रा करनी है, बाद में हम इसकी फाइनल कटिंग करेंगे ग्रुप के साथ। जो क्योंकि दोस्तों वन टाइम में हम इसकी फाइनल कटिंग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें डबल टाइम में कटिंग करनी होती है, तभी जाकर हमारी फाइनल कटिंग हो पाती है और जो ग्रुप वगैरह होता है वो प्रॉपर तरीके से आ पाता है। दोस्तों ये ऊपर का फाइनल हो गया। अब बात करते हैं इसके नीचे की जो खली है, हमारी खली वाली अलमारी है, वो तो लेंथ वाली अलमारी है। ये जो हमारी खली वाली अलमारी है इसकी मार्किंग कैसे करनी है। इसकी जो हमें इसमें हम दरवाजे ले रहे हैं नीचे फर्श से लेकर ये ऊपर तक दरवाजे ले रहे हैं। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं, ये 76.5 इंची का मैंने यहाँ साइज लिखा हुआ है, तो इसकी जो नीचे फर्श से लेकर ऊपर तक हाइट है 76.5 इंची है। तो हमें इससे थोड़ी एक्स्ट्रा कटिंग करके चलना है। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की 17 इंची 2 सूत्र। अब इसकी मार्किंग कैसे करनी है थोड़ा मैं आपको करीब से समझा देता हूँ। अब जैसे हमें ये 19 mm की प्लाई है जो हमारा दरवाजा है, एग्जाम्पल के लिए इसको आप दरवाजा मान लें। 19 mm की प्लाई रखकर एक पीछे मार्किंग उतार लेनी है। हमने मार्किंग उतार ली है। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर भी एक इसको रखना है 19 mm की प्लाई को दूसरी साइड पर, और यहाँ पर भी मार्किंग को उतार लेना है। उसके बाद जो इसका कंप्लीट साइज नाप लेना है। उसके बाद जब इन दोनों निशान का कंप्लीट साइज नाप लो तो इससे एक सेंटर में मार्किंग को उतार लेना है। उस सेंटर की मार्किंग जब उतार लो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा करके पल्ले की कटिंग कर लेनी है। दोस्तों ऊपर के फ्रेम के पल्लों की और नीचे की जो हमारी अलमारी है इसके पल्लों की कटिंग करते हैं, देखिए आप वीडियो। तो ये पल्लों की कुछ इस तरह से कटिंग की है। अब 6 पल्लों की जो हमने कटिंग की है 2 बोर्ड में से की है। एक बोर्ड में से हमारे 4 पल्ले बने हैं, दूसरे बोर्ड में से 2 पल्ले बनाए हैं। बाकी उसका एक्स्ट्रा पीस ये बच चुका है। जितने भी ये टुकड़े बचते हैं सब ये ड्रॉवर वगैरह में, दराज वगैरह में काम आ जाते हैं। तो इस तरह से 6 पल्ले बना लिए और जिस तरह से जिस शेप में कटिंग करनी है उसी शेप में इनको दरवाजों को रखना है। अगर बीच में से कटिंग की है तो इस पर पहले ही रुकावट डाल देना है कि ये हमारा दरवाजा इसके ज्वाइंट का है। आगे का प्रोसेस है, इसमें कब्जे लगाने का प्रोसेस है और एल बिहारी बिट से कब्जे गलाने हैं। यही प्रोसेस भी ध्यान से देखना ताकि ये भी समझ में आ जाए। ये 6 पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इनके कब्जे लगाता हूँ। कब्जे लगाने के लिए जैसे हमने कटिंग की है पहले मैं इनकी सेटिंग कर लेता हूँ। 2 पल्लों की सेटिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे प्लाई में से कटिंग की है वैसे ही इसको रख लेना है। बिल्कुल सेम इसी तरह से कटिंग की है। ये इसका आप ज्वाइंट देख सकते हैं, बारीकी से मिल चुका है। बाकी ये यहाँ पर रुकार बना हुआ है, थोड़ा करीब से चेक करें आप तो यहाँ पर रुकार बना हुआ है, नंबर 3 डला हुआ है। तो मैं इसमें एक पल्ले में कब्जा लगाकर दिखा देता हूँ।
तो इसमें कब्जे के लिए रुकावट डालो। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से सारा काम खराब हो जाता है। ध्यान से देखो, ये तो इसका ऊपर का रुकाव आ गया और अब इसके पीछे कब्जा लगना है, इसको पलटो। तो यहाँ पर रुकाव है, तो यहाँ पर कब्जे की मार्किंग करो, इस साइड पर कब्जे की मार्किंग करो। अब इससे रुकाव से ये होता है हमारा कि इस जगह कब्जा लगेगा। इसे सीधा कर दो, ये इस वाले को नीचे रखो, फिर इसे पलटो, तो इसके पीछे कब्जा लगेगा। यहाँ पर रुकाव डल गया। अब इसमें कब्जे का क्लियर हो चुका है और ये पल्ले हमारे सीधे हैं। अब इसको कुछ इस तरह से उल्टा कर लेना है, दोनों पल्लों को इसी तरह से उल्टा करना है सेम कंडीशन में। अब ये बिल्कुल दोनों पल्ले सीधे हैं, नीचे से बिल्कुल सीधे हैं, मिल गया। हमने यहाँ पर एक रुकाव ये बन गया हमारा और एक रुकाव ये बन गया। अब मैं इसके दोस्तों कब्जे को गलाता हूँ। कब्जे लगाने के लिए एल बिहारी बिट लगा हुआ है मशीन में। अब मैं कब्जे गलाता हूँ। इसी तरह से इसके पास में ही पल्ला रखा हुआ है, तो यहाँ पर एक कब्जा हमारा इस लाइन में लगना है, दूसरा कब्जा इसकी दूसरी वाली साइड पे लगना है। तो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसका कब्जा लगाने का जो सही तरीका होता है वो होता क्या है। एल बिहारी कब्जा लगाने के लिए कि फर्मा बनाया जाता है, फर्मे को कैसे बनाया जाता है जानकारी नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये जानकारी भी मैं आपको बता दूंगा और किस तरह से फर्मे को बनाया जाता है काफी आसान तरीके से समझा दूंगा। दोस्तों इस टक्कर पर कब्जा लगना है, यहाँ से हमें 4 इंची छोड़कर लगाना है या फिर 5 इंची छोड़कर या 6 इंची छोड़कर, जैसा स्पेस होता है हमें इतना गैप देना है। तकरीबन नीचे से हम 5 इंची छोड़ के ही कब्जे को लगाएं। दोस्तों जैसे कि अब हमें ये कब्जा 5 इंची पर लगाना है, तो इसका सेंटर जो है हमें ये 6 इंची पर आएगा, तो हम इस पर 6 इंची का एक मार्किंग कर लेंगे। ये 6 इंची की मार्किंग हो गई। उसके बाद राइट एंगल से इसको थोड़ा सा निशान को उतार लेना है। मैं आपको करीब से दिखा दूंगा। अभी ये जो कब्जे लगने वाली टक्कर है इससे 7 सूत पर निशान लगा लेना है। 1 इंची में 8 सूत होते हैं, 1 सूत कम कर देना है, तो 7 सूत पर मार्किंग आ जाएगी। तो इस टक्कर से अंदर को 7 सूत पर निशान लगा लेना है। दोस्तों 1 इंची में से 1 सूत कम कर देना है, यहाँ पर ये प्लस बना लेना है। दोस्तों ये जो इस कब्जे को लगा रहे हैं हम, ये यहाँ से हमने 6 इंची पर निशान लगाया, ये जो पत्ती है हमारी कब्जे की 5 इंची पर आ जाएगी। इस निशान को राइट एंगल की मदद से सीधा उतार लेना है। सीधा उतारने के बाद सिलाई की टक्कर है कब्जे लगने वाली, यहाँ से 7 सूत पर निशान को उतार लेना है। कंप्लीट 7 सूत पर निशान को उतार लेना है। उसके बाद ये कील लेनी है, हथौड़ी लेनी है, ये जो हमारा प्लस का निशान बनकर आया है इस पर मार्किंग कर लेनी है इसके सेंटर में। ये मार्किंग लग गई। मार्किंग लगने के बाद ये जो हमारा इसमें एल बिहारी बिट है ये इस तरह से इसमें चला देना है, तो ये 7 सूत पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। अब जो इसमें होल हो गया इसको रखना है और ड्रिल मशीन को चला लेना है कुछ इस तरह से। कब्जे को रख के चेक कर लेना है, अगर किसी वजह से होल कम हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा कर लेना है। होल ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि आर पार भी निकल सकता है होल, तो इसमें इस बात का ध्यान देना है। तो ये प्रोसेस आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर ये 6 इंची पर मार्किंग की है, ऊपर की साइड भी 6 इंची पर मार्किंग करूँगा। आप वीडियो देखिए। अब मैं इसको गलाना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये वाला कब्जा हमारा गल कर कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस तरह से लगना है, इसको चेक कर लेना है। अगर ये होल कम होता है तो ये परफेक्ट तरीके से नहीं आ पाता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। दूसरा वाला होल भी कर लेते हैं इसी तरह से। अब तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से बिना फर्मे के आप ये होल कर सकते हैं। अब हम फर्मे को लेंगे। फर्मे से होल काफी प्रॉपर आता है, फर्मा लगाने से होल काफी प्रॉपर आता है। स्लिप वगैरह ये जो बिट होता है स्लिप नहीं होता है फर्मा लगाने से। अब मैं फर्मा लगाकर होल करता हूँ। इससे 6 इंची पे निशान लग चुका है। उसके बाद जो है ना फर्मे के होल में यहाँ बीच में सेंटर है, इसको यहाँ पर ये जो मार्किंग की है हमने यहाँ पर इसको सेंटर में रख लेना है और इस पे अपने पैर रख लेने हैं ताकि स्लिप ना हो। बस ये आपको आधा सूत या 1 सूत होल करना है, उसके बाद इसको हटा देना है फर्मे को, फिर कंप्लीट होल कर लेते हैं। हमारा होल हो चुका है, इसमें कब्जे रखकर चेक कर लेना है, तो परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो ये प्रोसेस है इसका। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी कब्जों को लगा लेते हैं। तो इसमें चारों होल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम कब्जों को लगाते हैं। ये लेमिनेट से पहले लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले लेमिनेट लगा लो उसके बाद में कब्जे गलाओ। बिट स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो हम माइका लगाते हैं इस पर वो डैमेज हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसमें कब्जे की फिटिंग कर लेता हूँ। ये सीधी पट्टी की जरूरत पड़ेगी जब ये कब्जे लग जाए, तो इस तरह से इसको सीधी पट्टी को रख लेना है, इससे बिल्कुल पेस्ट में लगा लेना है दोनों कब्जे। दोस्तों दोनों पल्लों में 4 कब्जे लग चुके हैं। ये 2 पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं, 4 पल्ले बाकी हैं। इन पर भी मैं कब्जे लगाता हूँ, इनको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद इनको लगाने का तरीका बताऊंगा, फ्रेम पर इनको लगाया कैसे जाता है। 6 के 6 पल्लों में कब्जे लगकर कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद अब इनकी फिटिंग करनी है। अब पल्लों की फिटिंग फ्रेम पर कर लेते हैं।
दोस्तों जैसे कि आपने देखा पल्ले को लगा दिया है, ये पल्ले की फाइनल कटिंग नहीं है, अभी इसकी कटिंग होनी है। जैसे कि हमारे डबल पल्ले लगे हुए हैं, इसके बीच में ग्रुप की सेटिंग होनी है, प्लस ये जो हमारा दरवाजा है एक दूसरे के ऊपर है, तो अभी हमें इसका ग्रुप सेट करना है। मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो में काफी बारीकी से समझाऊं। एल बिहारी कब्जे में हम काफी जल्दी फिटिंग कर लेते हैं पल्लों की। आपको थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ इसकी फिटिंग कैसे की है, ऊपर ही चलकर आपको दिखाता हूँ हमारे पल्लों की कंडीशन कैसी है। ये पल्ले हमारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो। फाइनल कटिंग नहीं हुई है, कुछ पल्ले ऊपर हैं कुछ नीचे हैं। अब जो हमारे लेंटर होता है इसमें भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, जब हम फ्रेम बनाते हैं लेंटर में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। ऊपर से इसमें ये पीओपी वगैरह हुई है तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पल्ले को हमने तकरीबन आधा इंच नीचे करके लगाया है, ताकि जो पीओपी वगैरह है इसमें हमारा पल्ला चलते वक्त इसमें ना लगे, तो इस बात का ध्यान रखा है। अब मैं अंदर चलकर आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दोस्तों अब थोड़ा आप करीब से समझ लें, इसे थोड़ा ध्यान से भी समझ लें, करीब से भी समझ लें। जब पल्ला हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं तो इसमें हम कब्जे लगाते हैं। ये कब्जा मैंने एक ही पेंच पर लगाया हुआ है। अगर ऊपर के गैप की बात करूँ, जो पल्ले की और लिंटर का जो गैप है ये आधा इंची का है। आधा इंची होने के बाद भी किसी न किसी कोने पर पीओपी की वजह से ये प्रॉपर बंद नहीं हो पा रहा है, तो हम इस पल्ले की जो है ना कटिंग करनी है फाइनल। जब हम इसकी फाइनल कटिंग करेंगे तो एक सूत या दो सूत इसको नीचे करके कटिंग कर लेंगे। फिलहाल ये आप देख सकते हैं एक पेंच पर हमने यहाँ पर ये कब्जे को रोका है और नीचे भी एक पेंच लगाया है। जब पल्ला आप लगाएं तो इसमें एक सूत का ग्रुप दे, ये एक सूत का मैंने ग्रुप दिया है। एक सूत का ग्रुप देने से होता है जब हम पल्ला बंद करते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, जब हम पल्ले को बंद करते हैं तो ये अंदर आकर बिल्कुल टच हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर बंद नहीं हो पाता। इसमें दोस्तों एडजस्टिंग होती है। ये जो पेंच है हमारा पीछे वाला, हम इसको लूज करेंगे तो कब्जा हमारा आगे जाएगा। जो ये जो एक सूत का ग्रुप है ये दो सूत का हो जाएगा, तीन सूत का भी हो सकता है। जैसी सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से इसकी सेटिंग की जाती है। ये जो हमारा पेंच है इसको लूज करना है, पल्ले को थोड़ा आगे करना है। किसी वजह से अगर हमारा ये पल्ला ज़्यादा बाहर है, हमें इसे अंदर करना है, जो पीछे का ग्रुप है उसको सेट करना है। तो ये जो पेंच होता है हमारा, इसको हम टाइट करेंगे या लूज करेंगे तो ये पीछे जाएगा और आगे आएगा। तो इसी तरह से एल बिहारी कब्जे की फिटिंग की जाती है। दोस्तों अब मैं इसके ग्रुप की सेटिंग कर लेता हूँ, बाद में सेटिंग करने के बाद जब इसकी ग्रुप की मार्किंग करूँगा वो आपको बताऊँगा। दोस्तों सभी पल्लों की फिटिंग हो चुकी है। ये मैंने एक फर्मा बनाया है, तकरीबन ये 1.25 इंची से ज़्यादा है। अब जो इसकी मार्किंग करनी है, ऊपर से सभी पल्लों को एक लाइन में सीधा दिखाना है। ये जो इसका एरिया जो है ये बिल्कुल लेंटर के नीचे वाला एरिया है। अब जो मैं मार्किंग करूँगा वो कुछ इस तरह से करूँगा। ये जो हमारा फर्मा है इसको इस तरह से लगाकर यहाँ पर टक्कर पर यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे पेन से। ठीक है दोस्तों, ये तकरीबन हमारा 2 सूत कटिंग होगा। सेम दोस्तों इसी तरह से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ थोड़ी ये जगह आवाज़ की जगह है तो प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं पा रहा। ये फर्मा है हमारा, इसको मैं इस यहाँ पर कुछ इस तरह से लिंटर से मिलाकर रखूंगा, पेन से मार्किंग कर लूंगा। सभी पल्लों में इसी तरह से मार्किंग करता हूँ, आप दूर से देखिए। It's not a game, it's a rich thing. इसके हमने नीचे भी मार्किंग कर ली है पल्लों की और ऊपर से ही मार्किंग कर ली है। जो सामने का इसका ग्रुप है उसकी भी मार्किंग कर ली है। जिस साइड पर हमारे कब्जे लगे हुए हैं इसकी मैंने ग्रुप की सेटिंग कर ली है, जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल सीधा है, सभी जगह पर मैंने कर ली। अब जो हमारा पल्ले का सेंटर है देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो अब इनकी कटिंग होनी है। जो मैंने मार्किंग की है मैं थोड़ा करीब से आपको समझा देता हूँ। ये जो इसका ऊपर का लेंटर है ये 19 mm की प्लाई का फर्मा लगाया, इसको दीवार से टच किया, उसके बाद मार्किंग ले ली। इसी तरह से हमने यहाँ पर किया, ऊपर दीवार से टच किया, मार्किंग ले ली। इसी तरह से सभी पल्लों में हमने इसका यूज़ किया फर्मे का और सीधी मार्किंग ले ली। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो बिल्कुल एक्सी लाइन आ जाएगी सभी पल्लों की। उसके बाद इसके नीचे की बात करते हैं, नीचे की मार्किंग कैसे ली। पल्ला खोल के दिखा देता हूँ। ये दोस्तों पल्ला हमारा 1.25 इंची फालतू है। उसके बाद हमने ये जो हमारी 19 mm की प्लाई के नीचे हमने बॉर्डर लगाया था। अब जो हमें पल्ले का जो ग्रुप दिखाना है, लाइन सीधी दिखानी है, वो सिर्फ इस पर दिखानी है। जो हमारा 19 mm की डबल प्लाई ज्वाइंट है, तो हमने यहाँ पर ये इस तरह से फर्मे को रखा, इससे टच कर तो इस तरह से यहाँ पर एक ये मार्किंग ले ली, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक मार्किंग हमने यहाँ ले ली, उसके बाद अंदर से टच किया इसको, उसके बाद पल्ले को पूरा खोल के अंदर से टच किया और एक मार्किंग अंदर ले ली। अब हमें इस पर कटिंग करनी है, इसी मार्किंग पर कटिंग करनी है। अब मैं बात करता हूँ इसके ग्रुप की। ग्रुप की मार्किंग हमने कैसे ली। ग्रुप की मार्किंग के लिए हमने 2 सूत की प्लाई का यूज़ किया। ये हमारा टुकड़ा है 2 सूत की प्लाई का, और इस पल्ले से मिलाकर रखा
और ये एक पेन से मार्किंग ले ली मिलाकर। इसी तरह से इसके ऊपर भी मिलाकर रखा और मार्किंग ले ली, वो आप देख सकते हैं निशान आ चुका है। इसी तरह से हमने सभी पल्लों की मार्किंग ली है। अब मैं इनकी कटिंग स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारी पल्लों की फाइनल कटिंग होने वाली है। तो ये प्रोसेस होता है पल्ले को लगाने का। तो सभी पल्लों को अपनी जगह से उतार लेते हैं। पल्ले की कटिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। पल्ले की फाइनल कटिंग को मैं स्टार्ट करता हूँ। मार्किंग जो की है हमने, उस मार्किंग पर कटिंग होनी है। तीन साइड से हमने मार्किंग की थी, तीनों साइड से कटिंग कर ली है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। इसी तरह से तो यहाँ पर ये और भी पल्ले रखे हुए हैं सेम इसी तरह से मैं तीन साइड से इनकी भी कटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों पल्लों की फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब फिर से लास्ट टाइम इसको लगाकर चेक कर लेते हैं फ्रेम पर। उसके बाद दोस्तों आगे और पीछे सनमाइका चिपकाएंगे, लास्ट बार लगाकर चेक कर लेते हैं। फाइनल कटिंग के बाद सभी पल्लों को हमने लगाकर चेक किया है, क्योंकि इसके बाद लेमिनेट लगानी है, सनमाइका को चिपकाना है। तो जैसे कि देख ही सकते हो, तो इसमें ग्रुप वगैरह हमारे प्रॉपर हैं। जो ये हमने इसको लगाकर देखा है, ये फाइनल है। अगर किसी वजह से अब भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो रंदा वगैरह लगाकर उसके ग्रुप की सेटिंग कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके नीचे जो ये बॉर्डर है, इसको कवर करना है। तो कवर करने के लिए हमने यहाँ पर ये इसके सेंटर से करके जितना चौड़ा हमारा ये बॉर्डर लगा हुआ है, एक 19 mm की प्लाई की कटिंग की है। ये देख ही सकते हैं, ये हमारा पीस है जो यहाँ पर लगने वाला है। इस पल्ले के नीचे भी हम 2 सूत का ग्रुप दिखाएंगे और इसको सीधी तरीके से लगा लेंगे। इसे कुछ इस तरह से लगाना है। जो हमारी ये बॉर्डर है, हमने इससे 2 सूत थोड़ा कम करके इसकी कटिंग की है, ताकि जो हमारा ग्रुप है वो एक जैसा आ जाए सब जगह पर। कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग कर लेनी है। 2 सूत की प्लाई को हमें इसके अंदर लगाना है कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इस सीन पर देख सकते हैं। 2 सूत की प्लाई को लगाने के बाद यहाँ पर कील को लगा लेना है। तो ऐसी जहाँ भी कील को लगाएं तो 2 सूत की प्लाई को लगा लें, तो उससे हमारा ग्रुप प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। इस 2 सूत की प्लाई को लगाना है और कीलों को लगा लें। तो जो आगे का पीस बचता है, इसमें हम एक जोड़ को ज्वाइन करेंगे, तो इसके पास में इसी तरह से इसको भी लगा लें। ये हमारा कंप्लीट लग चुका है। जब इस साइड के पल्ले लगाएंगे, लंबाई वाली अलमारी के पल्ले लगाएंगे, ये जो इसका बॉर्डर है इसको भी इसी तरह से कवर करेंगे। पल्ले लगने के बाद जो हमारी खली वाली फ्रेम थी उस पर भी हमने पल्ले लगा लिए हैं। नीचे हमने ये बड़ा पल्ला दिया है, ऊपर ये 2 छोटे पल्ले दिए हैं। इसी तरह से इसके ऊपर के ही पल्ले कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस पर जो है हमने ये बॉर्डर लगाया था, तो बॉर्डर लगना यहाँ पर बाकी है। फिलहाल इस बॉर्डर को बाद में लगाएंगे। अब इन सभी पल्लों को हम खोलते हैं। इन पर लेमिनेट को लगाना है, यानी इसके अंदर से व्हाइट कलर की लेमिनेट लगेगी, बाहर से कलरफुल लेमिनेट लगेगी। मैं थोड़ा करीब से आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो पल्ला है, इसके अंदर से व्हाइट कलर की लेमिनेट लगेगी और इसका जो फ्रंट है यहाँ पर कलरफुल लेमिनेट लगेगी। इन सभी पल्लों को खोल के जो भी हमारे पल्लों का साइज होता है, लेमिनेट में से कटिंग कर लेनी है। व्हाइट कलर की माइका की और कलरफुल माइका की, दोनों के साथ में कटिंग करेंगे। सिंगल टाइम में माइका नहीं लगानी है। जब भी माइका चिपकाओ, दोनों एक साथ में चिपकाओ, क्योंकि एक साइड माइका लगाने से हमारा पल्ला घूम जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो मैं इन सभी को खोल लेता हूँ और इनकी माइका की कटिंग करना स्टार्ट करता हूँ। माइका की सीट को नीचे रख लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो भी हमारे पल्ले का साइज है उसके हिसाब से आधा इंच फालतू करके कटिंग कर लेनी है। दोस्तों माइका की कटिंग हो चुकी है। एक जो ऊपर के हमारे पल्ले हैं, मैं पल्ले भी दिखाऊंगा। इसमें से 2 पल्ले बन जाएंगे। उसके नीचे जो हमने बॉर्डर बनाया है उसका फिर बॉर्डर बन जाएगा। फिर से उसके पास में डबल पल्ले बन जाएंगे और उसके नीचे का ये बॉर्डर बन जाएगा। ऊपर से लेकर नीचे बॉर्डर तक हमारी एक ही लाइनिंग रहेगी। जो माइका में लाइनिंग होती है बिल्कुल सेम रहेगी। इसी तरह से हम इसकी सेंटर में से कटिंग करेंगे
तो पल्ला भी बिल्कुल सेम सेम आएगा। तो माइका कटिंग करते टाइम इस बात का ध्यान रखना। तो ये ऊपर की कटिंग हुई, फिर इसके नीचे जो बॉर्डर है इसी तरह से नीचे से लेके बॉर्डर तक सेम कटिंग आ गई। सेम इसके पास में भी जो हमने कटिंग की है ऊपर से नीचे बॉर्डर तक आ गई। अब तीसरे नंबर की भी इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारी नीचे की अलमारी है इसकी भी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेते हैं। अंदर की जो माइका की कटिंग होनी है वो बिल्कुल प्लेन होनी है, क्योंकि अंदर इसके व्हाइट कलर की माइका लगनी है। उसकी कटिंग नॉर्मली होनी है, उसमें कोई रेसे नहीं होते, उसमें कोई लाइनिंग नहीं होती। सन माइका की बीच में से भी कटिंग कर ली है। अब ये जो है हमारा ये ऊपर का है और ये नीचे की जो पट्टी है बॉर्डर की है। एक ही माइका में से हमने कुछ इस तरह से कटिंग की है। उसके बाद जैसे हमने ये कटिंग की है सेम इसी तरह से सेम साइज की व्हाइट कलर की कटिंग होनी है, इसमें बॉर्डर की कटिंग नहीं होनी है। ये हमारी व्हाइट लेमिनेट है तो इसकी भी सेम इसी तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। इन सभी पल्लों को खोल लेते हैं, माइका चिपकाना स्टार्ट करते हैं। सभी पल्ले उतर चुके हैं। पल्लों में जो कब्जे लगे हैं इनको सभी को खोल लेना है, जब भी हमारी सन माइका लग पाएगी। सभी पल्लों के कब्जे खोलने के बाद इस पर माइका लगाना मैं स्टार्ट करता हूँ। It's not a game, it's a rich thing. ऊपर हमने 2 टेप लगाए, नीचे भी टेप लगा दी ताकि स्लिप ना हो, और रेती हमने इसमें काफ़ी आसानी से लगा ली। तो रेती से हमारी फिनिशिंग हो चुकी है। अब इसको पलटते हैं और इस पर वाइट कलर के लेमिनेट को लगा लेते हैं सेम इसी तरीके से। नीचे और ऊपर लेमिनेट को लगा लिया, उसके बाद इस पर मास्किंग टेप चिपका लेते हैं। दोस्तों हमारा मास्किंग टेप दोनों साइड लग चुका है, तो हमने नीचे की और ऊपर की माइका को एक ही टेप में कवर किया है। सभी पल्ले पे माइका को लगा लेते हैं। सभी पल्लों पर माइका लगकर कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जब इसकी माइका कंप्लीट लग जाए या तो इसके ऊपर वजन रख सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों नीचे और ऊपर का फ्रेम दोनों कंप्लीट हो चुका है। लेमिनेट सभी जगह पर लग चुकी है। मैं थोड़ा करीब से समझा देता हूँ। सभी जगह लेमिनेट लग चुकी है। ये जो बॉर्डर है दोनों बॉर्डर पर लेमिनेट लगा लिया। अब इस पर पल्ले की फिटिंग कर लेते हैं नीचे वाले पल्लों की। ये रहे नीचे के पल्ले, सभी कब्जे हमने इसमें फिट कर लिए हैं। अब पल्ले की फिटिंग कर लेते हैं। It's not a game, it's a rich thing. दोस्तों वार्डरोब बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सभी हमने पल्लों की इसमें फिटिंग कर ली है। सभी डोर हमारे लग चुके हैं, प्लस हैंडल भी लग चुके हैं और लॉक भी लग चुके हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। मेन खेल होता है इसकी मेकिंग का। मैं आपको इसके डोर खोल कर दिखाता हूँ अंदर से कंडीशन कैसी है और इसके अंदर हमने क्या बनाया। तो दोस्तों ये आप थोड़ा दूर से चेक करें। इसके ऊपर ये छोटे पल्ले हैं, इसमें हमने एक ये ड्रॉवर दिया है। तो यहाँ पर ये सीमेंटेड सेल्फ था, हमने एक ये बॉक्स बनाया प्लाई का, 19 mm की प्लाई से बनाया बॉक्स, और इसमें एक ड्रॉवर दिया। यहाँ पर ये कुछ फ्री स्पेस है जो कि हमारा सेल्फ डला हुआ है 19 mm की प्लाई का, और साथ ही साथ इसके पास में भी फ्री स्पेस है।
सामान वगैरह रखने का काफ़ी बड़ा स्टोरेज मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ी सी हमने इसमें ड्रॉवर दी है। उसके बाद इसमें सेल्फ है, इसी तरह से ऊपर भी हमारा खाना है। ऊपर का एरिया था ये पहले हमारा ओपन था, रूम के अंदर प्रॉपर तरीके से लुक नहीं आ पा रहा था। इसको लगने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल रूम का लुक आ रहा है, क्योंकि इसका जो हमारा लेमिनेट का कलर है काफ़ी यूनिक और काफ़ी बेस्ट कलर है और लगने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। वाइट कलर के पेंट पर ये काफ़ी अच्छा कलर लगता है। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी न्यू कारपेंटर्स और कारपेंटर्स इस तरह की फ्रेमिंग वाली अलमारी को काफ़ी आसानी से बना पाएँ। जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनकी काफ़ी ये वीडियो हेल्प करेगी। दोस्तों, इस तरह की वार्डरोब बनाने में खर्च कितना आता है, जैसे कि आपने ये देखा है मॉडर्न तरीके से बनाई। जो हम इसको बनाने की कॉस्ट लेते हैं वो स्क्वायर फीट में लेते हैं। जो इस तरह की हमारी वार्डरोब होती है हम 500 रुपये स्क्वायर फीट में लेते हैं। तो इस तरह से जो ये वार्डरोब बनी है इसमें आपका खर्चा 20,000 से लेकर 30,000 तक आ जाएगा। जैसे साइज होगा उसी के अकॉर्डिंग प्राइस होते हैं। क्वालिटी इसमें सब बेस्ट लगी है, वो साइज के या एरिया के अकॉर्डिंग ही प्राइस को बताया जाता है कितना साइज है। अब मैं फिर भी एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ। इसकी जो हमारी चौड़ाई है ये इसकी लगभग 3 फीट से 3 फीट 4 इंची है और इसकी कंप्लीट हाइट की बात करें तो ये 12 फीट है। ऊपर का जो एरिया बनाया हुआ है इसकी कंप्लीट जो लेंथ है ये हमारी 10 फीट है। इसकी बात करें चौड़ाई की 4 फीट है। अगर आपका साइज छोटा है तो उसमें कॉस्ट कम आएगी, साइज बड़ा है तो उसी के हिसाब से कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जो इस तरह की वार्डरोब होती हैं 25 से 30,000 रुपये लग जाते हैं, अगर काम मॉडर्न तरीके से और सही तरीके से हो, वो क्वालिटी सभी अच्छी लगाई जाए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बनाने की कोशिश की है, ताकि आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचे आपकी समझ में भी आए। काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया है वार्डरोब को आप कैसे बना सकते हैं। न्यू कारपेंटर्स इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ समझ गए होंगे और इस तरह की वार्डरोब अब उनको बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मैं लकड़ी के काम से जुड़ी सभी जानकारी काफ़ी आसान तरीके से लेकर आता हूं और आपको बताता हूं, समझाता हूं, ताकि आपकी भी समझ में आ जाए। वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें माइंड में जल्दी आ जाती हैं और काम भी काफ़ी आसान हो जाते हैं। सारा खेल होता है एक आइडिया का, कहीं से अगर आइडिया मिल जाए तो काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से मैं अलविदा लेता हूँ। बहुत जल्द मुलाकात करूँगा अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।